स्वराज आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर एक विषय पर डिस्कस करने के लिए आया हूं, जो संबंधित है राज्य सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार यहां होते हैं। इनमें जो सबसे प्रारंभिक जो स्तर है, प्रथम स्तर है, वह प्रारंभिक परीक्षा का है। प्रारंभिक परीक्षा वास्तविक रूप में मुख्य परीक्षा के लिए एक अर्हता परीक्षा है। तो स्वाभाविक रूप से जो है यह अनिवार्य है कि हम पहले मुख्य परीक्षा में जाने के लिए वो अर्हता प्राप्त कर ले, और वो अर्हता क्या है? हमारी सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा। यदि सीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में ही हमसे चूक हो रही है, कारण कोई भी हो, उनमें अगर हमसे कोई चूक हो रहा है तो निश्चित रूप से हम मुख्य परीक्षा में जा ही नहीं पाएंगे। और यदि मुख्य परीक्षा में अगर जा ही नहीं पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से हम इंटरव्यू भी नहीं दे पाएंगे, और इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में हम अगर अपियर नहीं हो पा रहे तो निश्चित रूप से जो अंतिम सिलेक्शन के जो लिस्ट है उसमें हमारा नाम नहीं होगा। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है जो सीजीपीएससी जो परीक्षा है उसके जो प्रारंभिक चरण है उस चरण को हम क्लियर करें। क्लियर किस प्रकार से करें, या फिर यदि हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें निरंतरता है, तो ऐसे कहां पर चूक हो रही है, ऐसे कहां पर कमी हो रही है जिसकी वजह से 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4, 5, 6, 7 साल तक लगातार हम सिर्फ तैयारी ही कर रहे हैं। आज मैं सिर्फ इसी विषय पर डिस्कस करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीजीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं, प्रश्न पत्र 1 और प्रश्न पत्र 2। प्रश्न पत्र 1 का संबंध जो है पूरी तरह से सामान्य अध्ययन के विषयों से है। सामान्य अध्ययन के विषयों से संबंधित का मतलब यहां है कि इसमें दो खंड होते हैं। इसमें 2 खंड होते हैं, एक खंड 1 है और दूसरा खंड 2 है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 का संबंध जो है पूरी तरह से ये भारत के सामान्य अध्ययन से है, जिनमें भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान, भारत का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भूगोल, मानव भूगोल, वैसी जो है भारत की अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और समसामयिकी, ये विषय होते हैं सामान्य अध्ययन के भाग खंड 1 में। इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन्हें प्रश्नों की संख्या जो है 50 होती है, जैसे कि आप जानते हैं, और प्रश्न 2 नंबर के होते हैं, कुल मिलाकर के ये 100 नंबर के हैं। वैसे खंड 2 में जो है जिनका संबंध छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान या फिर सामान्य अध्ययन से है, जिनमें छत्तीसगढ़ का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या योगदान रहा है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे ही छत्तीसगढ़ का भूगोल, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, जनजातियां, वैसे ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, खनिज संसाधन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था है किस प्रकार की है, छत्तीसगढ़ की स्थानीय निकाय की व्यवस्था किस प्रकार से है, से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ में से संबंधित जो समसामयिक घटनाएं हैं, यहां भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब यहां है कि कमोबेश यहां समझे हम कि प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उनमें भारत और साथ में छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी से संबंधित जो विषय है उनके ही प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों का जो प्रतिरूप समझे, प्रश्न पूछने के जो प्रतिरूप है, जो ट्रेंड है, जो प्रवृत्ति है पिछले कुछ वर्षों से, जो हमें यहां अनुमान लगाने के लिए वास्तविक रूप में तथ्य है, यहां एक तथ्य है जिसके बेसिस पर हम कुछ समझ पाते हैं, कुछ सोच पाते हैं, यह अनुमान लगा पाते हैं कि आने वाले समय में मींस 2023 में प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि
मेरा जो लगातार पिछले 15 वर्षों से राज्य सिविल सेवा परीक्षा का जो समझने का जो मैंने जो प्रयास किया है, राज्य स्थापना के बाद से मीन्स 2001 से जब से जो है सिविल सर्विसेज छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ है, उसके बाद से जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उन प्रश्नों का अगर लगातार अगर हम विश्लेषण करें, मीन्स 2001 के बाद से जो लगातार प्रश्न जिस प्रकार से 2012 तक का जो पहले प्रश्न का जो प्रारूप हुआ करता था बिल्कुल अलग हुआ करता था। 2001 से लेकर के एक के बाद से परीक्षा जो हुआ है 2012 से पहले, मगर 2012 में एक बड़ा परिवर्तन आया था क्योंकि उसी समय पाठ्यक्रम में बदलाव भी आया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा नई पाठ्यक्रम का निर्माण किया था और उसके बाद फिर प्रक्रिया लगातार चलती चली गई 2012 से लेकर के 2019 तक। इस दौरान जो एग्जाम्स हुए हैं प्रारंभिक परीक्षा के विशेष रूप से, उनमें प्रश्नों के स्वरूप में बहुत बदलाव आया। बदलाव निरंतर और होता रहा, मगर ये बदलाव जो है ऐसा रहा है कि प्रश्नों का जो स्तर है, प्रश्नों का जो दायरा है, प्रश्नों की जो गहराई है वो लगातार बढ़ती चली गई है और यही जो है हमारी तैयारी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रास्ता तैयार करता है। उन बदलावों को हम समझिए, आखिर वो बदलाव क्या है, और यदि हम उन बदलावों को समझने में बिल्कुल सक्षम हैं तो निश्चित रूप से हमारी परीक्षा में, प्रारंभिक परीक्षा में किसी प्रकार से कुछ चूक नहीं होने वाली है। और यदि कोई चूक नहीं होने वाली है इसका मतलब यह है कि हम बिल्कुल सफल होंगे। उस बदलाव को समझते हैं जो आपके सामने मैंने विशेष रूप से जब से राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 में जो नया पाठ्यक्रम का जो प्रारूप आया, उसके बाद से मैंने प्रश्नों की प्रवृत्ति का एक टेबल आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें जो है भाग 1 भारत के सामान्य अध्ययन से संबंधित है और वैसे ही साथ में जो है भाग 2 जिनका संबंध छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से है। उनमें पिछले 4 वर्षों के प्रश्नों का मैंने एक जो वास्तविक तथ्य है उनको आपके सामने प्रस्तुत किया हूं और साथ में इनका जो मुख्य जो आधार है, इन प्रश्नों को जो तैयार करने का जो आधार है वो राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयोजित प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किए जाते हैं उनके प्रश्न पत्र ही है, जो वास्तविक रूप से उनके गणना के पर आधारित है। और साथ में यहां भी निश्चित है कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के जो वार्षिक प्रतिवेदन है उसमें भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि पर्टिकुलर ईयर में इस पर्टिकुलर उम्र के बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, बच्चों की संख्या किस उम्र की कम है और किसकी ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र से कितने बच्चे क्वालिफाई किए और शहरी क्षेत्र से कितने बच्चे क्वालिफाई किए। इन्हीं प्रश्नों पर कि प्रश्न के प्रतिरूप में किस प्रकार से बदलाव हुआ है उस पर बहुत सूक्ष्म एक अध्ययन है जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। संभावना यहां अधिक है कि इस तरह के विश्लेषण आपको बेनिफिट्स दे, आपकी सफलता में एक सहायक साबित हो। जैसे कि आप समझे जो प्रश्न पत्र 1 में जिन्हें भारत के इतिहास और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जो प्रश्नों की जो संख्या है, जैसे जो पूछे गए हैं 2019 में 5 प्रश्न पूछे गए हैं भारत के इतिहास से। भारत के इतिहास से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे ही 2020 में प्रश्नों की संख्या जो है 7 हो गया, 2021 में 8 और 2022 में 14 प्रश्न पूछे गए। अर्थात प्रश्नों की संख्या जो है अगर इस क्रम में अगर देखें तो निरंतर रूप से बढ़ी है भारत के इतिहास का। वैसे ही भारत का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल और साथ में पर्यावरण में प्रश्नों की जो संख्या है लगभग स्थिर बना हुआ है, कभी 8, कभी 10, कभी 7 और कभी 8, लगभग स्थिर बना हुआ है। निरंतर रूप से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मगर भारत का संविधान और राजव्यवस्था अगर समझे
उनमें प्रश्नों की संख्या जो है औसत रूप से अगर समझी तो बहुत बड़ी मात्रा में रहा है। क्योंकि 50 टोटल प्रश्न पूछे जाने हैं, उस 50 में से अगर 12 प्रश्न संविधान में पूछे जा रहे हैं 2019 में, और वही जो है 2022 में 10 प्रश्न, 2021 में जो है 12 प्रश्न, मतलब कमोबेश यहां समझने के प्रयास करें तो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में जो भारत के सामान्य अध्ययन से संबंधित जो विषय है उनमें भारत का संविधान और साथ में भारत के इतिहास एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करने वाला विषय है। वैसे ही भारत की एक अर्थव्यवस्था जो है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा एक ऐसा विषय के रूप में स्थापित कर दिया गया है कि जैसे कि वहां बिल्कुल एक उनके लिए अनिवार्य है, क्योंकि इसके प्रश्नों की संख्या अगर देखें तो बहुत ही कम है। 2019 में 1 प्रश्न पूछे गए, 2020 में 2 प्रश्न पूछे गए, 2021 में 1 प्रश्न पूछे गए और उसके बाद फिर 2022 में केवल 2 ही प्रश्न पूछे गए हैं। मगर यह निश्चित रूप से यहां नहीं कहा जा सकता कि इस पर्टिकुलर विषय से प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी अनिश्चितता क्या है एग्जाम की, क्योंकि यहां राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाया जाता है, उसमें अनिश्चितता है। वैसे ही सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से प्रश्न है 6, 9, 7 और 8 कमोबेश यहां लगभग स्थिर बना हुआ है, स्थिर बना हुआ है। वैसे भारतीय कला साहित्य, कला संस्कृति और दर्शन से संबंधित जो प्रश्नों की संख्या है वो धीरे धीरे करके ये कम हुआ है। वैसे ही जो समसामयिक घटनाएं हैं भारत में विश्व से संबंधित, ये हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा। प्रश्नों की संख्या 2019 से 5 थे, अब लगातार ये बढ़ते बढ़ते जो है 11 तक हो गई है। ये है कि यहां समझे कि भारत में संबंधित जो सामान्य अध्ययन है उसमें आप किसी पर्टिकुलर विषय को जो है बस फोकस करके आप केवल इस एग्जाम को पर्टिकुलर विषय को फोकस करके केवल 1 या 2 सब्जेक्ट को फोकस करके इस एग्जाम्स को क्लियर नहीं कर सकते। यहां बिल्कुल तथ्यात्मक रूप से जो है विश्लेषण से सामने आता है कि लगभग सभी सब्जेक्ट की एक मौलिक समझ की आवश्यकता है। वैसे ही जो भाग 2 जो है जो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिनमें छत्तीसगढ़ की इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में भारत की छत्तीसगढ़ की भूमिका, इन्हें प्रश्नों की संख्या 2019 में 5 प्रश्नों की संख्या जो है 2019 में 5, फिर 11, फिर 9 और फिर 9, मतलब छत्तीसगढ़ के इतिहास के जो प्रश्न है उनकी जो संख्या है लगभग स्थिर बना हुआ है। 8 से 10 प्रश्न निरंतर पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ी प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय निकाय संबंधी जो प्रश्नों की संख्या जो है वो 2, 1 और वहां से निरंतर ये बढ़ी हुई है। छत्तीसगढ़ के भूगोल से संबंधित प्रश्न है वो निश्चित रूप से एक गेम चेंजर साबित हुआ है सभी लगातार, क्योंकि प्रश्नों की संख्या जो है 8 से 10 बनी रही है। छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है लगभग स्थिर रहा है 8 से 10 प्रश्नों की संख्या में। साथ ही जो है छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति ये बहुत महत्वपूर्ण जो है विषय है। 13 प्रश्न 2019 से पूछे गए थे, 14 प्रश्न 2020 में पूछे गए थे, मगर इसके बाद धीरे धीरे संख्या जो है 11 और वहां से कितना हो चुका है, ये 6 हो चुका है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे प्रारंभिक परीक्षा के जितने भी विषय है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर समझ में आ रहा होता है तो वहां जो है समसामयिकी की है, चाहे वहां भारत से संबंधित हो चाहे वहां छत्तीसगढ़ से संबंधित हो, क्योंकि पिछले वर्ष में भी इनकी संख्या बहुत अधिक हुआ करता था। भारत के संदर्भ में भी इनकी संख्या अधिक हुआ करता था और छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी इनकी संख्या जो है 5, 7, 6 और वहां से होते कितनी आ चुकी है, ये 11, जिनमें प्रश्न के स्वरूप जो है राज्य की योजनाओं से संबंधित भी बहुत बड़ी मात्रा में होते हैं। इस तरह से चाहे पार्ट 1 और चाहे पार्ट 2, इन पूरे प्रश्नों को समझने के बाद, सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद यहां निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्टिकुलर कोई 1 या 2 या केवल 3 विषय पर जो है
अपनी महारत हासिल करके जो है इस पर्टिकुलर एग्जाम को आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। जो मौलिक जो बातें जो निष्कर्ष रूप में स्थापित होता है कि वह यहां है कि लगभग जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है उस संपूर्ण पाठ्यक्रम की एक जो मौलिक समझ है, संपूर्ण पाठ्यक्रम की मौलिक समझ की आवश्यकता है। मौलिक समझ का मतलब यह है कि जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, वह हमें समझ में आए अलग अलग विषयों की। इनके साथ साथ उस संकल्पना से संबंधित जो तथ्य है वह तथ्य भी हमें लगातार याद रहे। उन तथ्यों को याद करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास में ऐसा कोई शॉर्ट नोट्स हो, जिसका लगातार जिनका हम रिवीजन कर सकें। पहले उस संपूर्ण पाठ्यक्रम की मौलिक समझ एक अध्ययन की आवश्यकता को ही स्थापित करता है, उसके साथ साथ ही उसमें तथ्यों को जो है याद करने की बातें आवश्यकता को स्थापित करता है। तथ्यों को बार याद करें, तथ्यों को याद रखने, लगातार उसको स्थिर रूप से दिमाग में बैठाए रखने के लिए उनको बार बार हमें रिवीजन की आवश्यकता है। और बार बार रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? शॉर्ट नोट्स। इनके साथ साथ यदि हमें संकल्पना की समझ है, हम तथ्य को याद भी कर रहे हैं, मगर उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि हमने जो ज्ञान अर्जित किया है, हमने जो जानकारी जो संग्रह किया है, उनको परखने का जो सबसे सशक्त जो माध्यम होता है कि हम उन प्रश्नों से संबंधित उन प्रश्नों का अभ्यास करें, प्रश्नों का अभ्यास से संबंधित मतलब है कि जो प्रारंभिक परीक्षा में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि जानते हैं वैकल्पिक प्रश्न होता है, तो उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों को हम लगातार हल करते जाए। जो गलतियां हो रही है, जो चूक हो रही है, जिससे हम उनको समझ सके और आगे ऐसी कोई चूक परीक्षा के समय ना हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी अभ्यास को और मजबूत करने के लिए कि लगातार हम ऐसी किसी के द्वारा या कहीं खुद से हम लगातार निरंतर रूप से हम टेस्ट लें। टेस्ट की महत्ता जो है उन बच्चों को और अधिक समझ में आता है जो लगातार टेस्ट देते हैं और एग्जाम्स हाल में, परीक्षा हाल में उसके हर एक शब्द कि उसने पहले किस प्रकार से गलतियां किए हैं और गलतियों से उन्हें क्या सीखा है, वही प्रश्न उनके सामने आ रहे होते हैं। तो टेस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। इस तरह से राज्य सेवा जो परीक्षा है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, उस प्रारंभिक परीक्षा में जो तैयारी के लिए जो एक मौलिक या फिर एक रणनीति होती है, उस रणनीति का जो आधार है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए जो रणनीति का जो आधार है, वह जो आधार है विषयों की, जितने भी विषय हैं उन विषयों की मौलिक समझ, जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, उनकी समझ। संकल्पना तथ्यों से बना होता है, इसीलिए उन तथ्यों की जानकारी
उन तथ्यों की जानकारी और उन तथ्यों का निरंतर रूप से रिवीजन। मगर सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2019 के बाद से राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसका जो प्रतिरूप है, जो पैटर्न है, ये जो ट्रेंड है, उसमें बदलाव आ चुका है। और बदलाव जो है किस प्रकार से हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, बदलाव जो हुआ है प्रश्नों के स्तर में। पहला बदलाव, प्रश्नों के स्तर निश्चित रूप से पहले कम स्तर के प्रश्न पूछे जाते थे, मगर अब प्रश्नों के स्तर में जो है लगातार उच्चता आ रहा है, कठिनाइयां बढ़ती जा रही है। प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे होते हैं जो सिलेबस में है, सिलेबस के दायरे में है, मगर अब कोई एक पर्टिकुलर विषय के पर्टिकुलर सेगमेंट को ही पढ़ करके आप एग्जाम्स को तैयारी नहीं कर सकते। और वहीं पर चूक होती है यदि हम केवल कुछ ही खंड को तैयार करते हैं और अन्य ऐसे खंड जिनको हमें लगता है, हम खुद से अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, मगर समर्था उसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर चूक होती है। दूसरा जो बदलाव हुआ है कि प्रश्न पहले जो है 4 विकल्प दिए जाते हैं, अभी भी 4 विकल्प दिए जाते हैं, मगर प्रश्नों की जो गहराई है, प्रश्नों की जो गहराई है, जो डेप्थ है, उसका जो दायरा है वो बड़ा है। अर्थात हमें प्रश्नों को भी और प्रश्न में जो विषय पूछे गए, जो संकलन पूछे गए, उनकी बहुत गहराई से समझ की आवश्यकता को प्रेरित करता है। साथ में तीसरा जो बड़ा बदलाव आया है वह है कि जो तथ्य पूछे जा रहे हैं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में, वह तथ्य वो सामान्य या फिर परंपरागत प्रकार से जो अलग अलग किताब जो पढ़ते हैं उन किताबों के दायरे से लगभग वो बाहर होते जा रहा है। आपने यहां अनुभव भी किया होगा। इसीलिए, और यदि वो तथ्य हमारे उन तथाकथित किताबों के दायरे से अगर बाहर हो रहा है तो निश्चित रूप से हमसे कहीं पर चूक हो रही है। इसीलिए वास्तविक रूप में यहां समझेंगे, वास्तविक समझने का प्रयास करेंगे कि वास्तविक रूप में कहीं ना कहीं तो फिर हमसे गलतियां हो रही है। गलतियों को अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यहां समझ में आता है, जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, और मेरे अनुसार जैसे मैं सोचता हूं, समझता हूं, लोक सेवा को मैं जिस प्रकार समझा है उनमें मुझे ऐसा लगता है कि जो तैयारी की जो वास्तविक जो रणनीति है वह है कि पहले हम संकल्पनाओं को, जिन संकल्पनाओं को, तथ्यों को, जिस किताब से हम संग्रह कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो प्रामाणिक हो। सबसे इंपॉर्टेंट है वहां प्रामाणिक हो। और प्रामाणिक होने के मतलब यह है कि हम ऐसे किताबों का अध्ययन करें जिनकी संकल्पना में, जिनके तथ्यों में किसी प्रकार का कोई शंका ना हो, उसके पाठ्यक्रम का जो, उस विषय का जो दायरा है उसमें कोई कमी या फिर कोई काटछाट ना किया हो। इसीलिए हमें बहुत मौलिक किताबों की आवश्यकता, मौलिक किताबों के अध्ययन की आवश्यकता होती है। साथ में तथ्यों को लगातार हम याद करते जाएं, तथ्यों को लगातार याद करते जाएं और लगातार हम टेस्ट देते रहे, जो कि यहां जो है आपके अभ्यास को और मजबूत करता है। इस प्रकार से राज्य लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा है उनकी तैयारी को समझा जा सकता है।